Good morning student. Welcome back to online classes. Today we are going to learn class 4th subject maths chapter number 6 the junk saver. Topic is gain or loss. I hope you know that what is a gain and what is a loss. Gain it means जो आपको प्रॉफिट होता है. प्रॉफिट जब किसी वस्तु को आप खरीदते हैं, खरीदा है और उसको आपने सेल किया है, बिका दिया है. अगर आपकी कॉस्ट प्राइस मिनिमम है कंपेरिजन टू सेलिंग प्राइस तो आपको गेन होगा. और अगर आपकी कॉस्ट प्राइस मैक्सिमम है कंपेरिजन टू सेलिंग प्राइस तो आपको लॉस होगा. तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मूले बनेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, गेन और लॉस करने के लिए. गेन एंड प्रॉफिट. इसे गेन भी कहते हैं और प्रॉफिट भी कहते हैं. तो गेन एंड प्रॉफिट दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएंगे, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस इट मींस जिस पे आप सेल कर रहे हैं, किसी चीज को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बिका रहे हैं, वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस मींस जिसमें आपने जिस कॉस्ट में आपने उसको खरीदा है, किसी थिंग को खरीदा है, वो जाएगी आपकी कॉस्ट प्राइस. तो देखो जब हमारे पास सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी कॉस्ट प्राइस के. लाइक आपने एक पेंसिल खरीदी, ठीक है, आपने शॉप से पेंसिल खरीदी, आपने खरीदी 5 रुपए की, तो ये आ गया आपकी कॉस्ट प्राइस. जब आपने उस पेंसिल को खरीदा वो क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस. 5 रुपए की पेंसिल. अब आपको रास्ते में घर जाते रास्ते में आपका फ्रेंड मिल गया कि भाई मेरे को इस पेंसिल की बहुत ज्यादा अर्जेंट है, इसको मुझे दे दे. तो आप देखते हैं कि इसको अर्जेंट है तो आप क्या करते हैं, ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन ये पेंसिल 6 रुपए की है. तो आपने उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया 6 रुपीज में. तो देखो आपकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, कॉस्ट प्राइस क्या हुई 5 रुपए, सेलिंग प्राइस क्या हो गई 6 रुपीज. तो आपने 1 रुपए बढ़ा के क्या कर दिया, उसको सेल कर दिया. तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या हुई, आपकी ज्यादा हुई और कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, कम हो गई. तो इट मींस यहाँ पे आपको क्या हुआ, ये गेन हुआ. जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से अधिक होता है तो आपका गेन होता है, और जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होता है तो लॉस होगा. तो देखिए सेलिंग प्राइस, तो इसका फॉर्मूला मिलेगा गेन एंड प्रॉफिट का जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ठीक है, एक फॉर्मूला आपके पास ये आ जाएगा, गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. एंड नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ओके, अब हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे फाइंड द लॉस और गेन. यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के पार्ट दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस में आपने गेन और लॉस फाइंड आउट करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 82 रुपीज. कॉस्ट प्राइस कितनी है 82 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस इक्वल टू 90 रुपीज. तो किसी थिंग की अकॉर्डिंग टू बुक आपके टूथपेस्ट का दे रखा है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है 90 रुपीज आपने सेलिंग प्राइस दे रखी है और कॉस्ट प्राइस क्या दे रखी है 82 रुपीज. अगर हम पिछले दो जो अभी आपको मैंने दो फॉर्मूले बताए हैं कि कब हमें लॉस होगा और कब प्रॉफिट होगा, तो हम कंपेरिजन करते थे कि जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो हमें प्रॉफिट होगा. तो हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस देखते हैं, तो सेलिंग प्राइस कितना है 90 रुपीज एंड कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पे 82 रुपीज. तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो इट मींस हमें यहाँ क्या होगा, गेन होगा. तो गेन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, गेन के लिए था फॉर्मूला सेलिंग प्राइस
सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये आपका गेन का फॉर्मूला था। अब देखो सेलिंग प्राइस हमारा 90 रुपीज है एंड कॉस्ट प्राइस क्या है 82 रुपीज। तो क्या आ जाएगा रुपीज 90 माइनस रुपीज 82। तो इसको सेपरेट करो, सेपरेट करेंगे तो क्या होगा 10 माइनस 2 8 और ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 8 0। तो हमारे कितने रुपीज से गेन होगा 8 रुपए का गेन। आई होप आप इस चीज को समझ चुके होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट इसका देखिए। बी पार्ट देखिए कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 52 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस इक्वल टू 54 रुपीज। तो फाइंड द लॉस और गेन। लॉस हो रहा है तो लॉस फाइंड आउट करिए, गेन हो रहा है तो गेन फाइंड आउट करिए। और ये हमें कैसे पता करना, कंपैरिजन ऑफ दी बोथ प्राइस। तो हम सेलिंग प्राइस देखते हैं, इससे कभी भी एक चीज को लेके चलो, आप कॉस्ट प्राइस को लेके चलो या सेलिंग प्राइस को लेके चलो। तो हमने यहाँ पे सेलिंग प्राइस को अकॉर्डिंग देखा, हमने बोला जब सेलिंग प्राइस आपका मैक्सिमम हो किसके कॉस्ट प्राइस है तो क्या होगा प्रॉफिट होगा। जब सेलिंग प्राइस आपका मिनिमम हो कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग तो आपको क्या होगा लॉस होगा। तो गेन इक्वल टू यहाँ पे देखो क्या सेलिंग प्राइस क्या है, बट सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो क्या हो जाएगा गेन हो जाएगा। तो गेन इक्वल टू क्या होगा, गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी मींस सेलिंग प्राइस एंड सीपी मींस कॉस्ट प्राइस। तो ये आपने फॉर्मूला लगा दिया। तो सेलिंग प्राइस कितना है 54 रुपीज माइनस रुपीज 52। तो ये क्या आ जाएगा रुपीज 02। नाउ नेक्स्ट सी पार्ट है हमारे पास। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 195 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस इक्वल टू 180 रुपीज। तो यहाँ पे क्या होगा, देखा हमने सेलिंग प्राइस देखा तो सेलिंग प्राइस क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस से कम है। तो कम है तो इसका मतलब क्या होगा लॉस होगा। तो लॉस इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉस इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रत्येक क्वेश्चन में आपका फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है। जब आप फॉर्मूले क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला लिखो तभी आपको फॉर्मूला लर्न होगा, अदरवाइज आपको फॉर्मूला लर्न नहीं होगा। तो ये कंपलसरी है आपके, इसको पहले पहचानिए। लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है तो लॉस का फॉर्मूला लिख दिए, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला रख दिए, उसके बाद वैल्यू को पुट अप करो। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या है, हमारे पास अभी तक क्या था कॉस्ट प्राइस ज्यादा था इसलिए हमारा क्या हो गया लॉस हुआ। अब तो कॉस्ट प्राइस कितना रुपीज 195। नाउ सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है रुपीज 180। नाउ सेपरेट 5 माइनस 0 5 9 माइनस 8 1 1 माइनस 1 0। हमें कितना रुपए का लॉस हो गया इसमें 15 रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 82 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस इक्वल टू 32 रुपीज। तो यहाँ पे 38 रुपीज। तो यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस को कंपैरिजन किया, सेलिंग प्राइस क्या है 38 एंड कॉस्ट प्राइस क्या है 42। तो हमने इसको कंपेयर किया तो 38 क्या होता है 42 से कम होता है। तो 42 से कम यानी सेलिंग प्राइस हमारा क्या है कम है। तो सेलिंग प्राइस अगर हमारा कम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। तो लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। सीपी मींस कॉस्ट प्राइस एंड एसपी मींस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट अप करो 42 रुपीज माइनस 38 रुपीज। नाउ सब्ट्रैक्ट 12 माइनस 8 4 एंड 3 माइनस 3 0। तो यहाँ पे कितने का हो गया, कितने रुपीस का लॉस हो गया हमें 4 रुपए का लॉस हो गया। तो आपने इन क्वेश्चंस को देखा होगा, देख रहे होंगे और आप इसको प्रैक्टिस करिए। और इसके अदर्स जो पार्ट आपके वर्कबुक में है इसको मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।